मैं नगर निगम के इस सदन में एक बात रखना चाहूंगा, अगर फ्लाईओवर में पार्किंग के लिए सर्वसहमति बनती है तो मेरी भी इसमें सहमति रहेगी और ये सहमति शर्तों के साथ रहेगी। मेरा यह शर्त है कि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारीगण कड़ाई से उस नियम का पालन करते हुए लोगों को नियम पालन के विरुद्ध नियम पालन करने के लिए अग्रेसित करें। नियम पालन में जितनी भी कड़ाई हो सके उन कड़ाई उन बाध्यता को भी इसमें जोड़ा जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हो रहा था राजनांदगांव के पूर्व महापौर एवं राजनांदगांव की प्रबुद्ध जनता ने यह बात कही थी कि जब बाईपास का निर्माण हो रहा है तो बाकी शहरों में जिस तरीके से बाईपास का निर्माण हुआ है वहां फ्लाईओवर निर्माण नहीं किया गया, तो क्यों ना राजनांदगांव में भी जब बाईपास का निर्माण हो रहा था तो ये फ्लाईओवर की आवश्यकता क्यों आनी पड़ी। बाद में उस फ्लाईओवर को क्षति बता करके पुनः उसे तोड़ करके करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई नेशनल हाईवे के द्वारा। मैं सभापति महोदय जी आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या वह राशि किसी नेता की राशि थी या किसी उद्योगपति की राशि थी? नहीं सभापति महोदय जी, वह आम जनता की राशि थी। और आज नेशनल हाईवे द्वारा मैं यहाँ पर सामान्य सभा की इस बैठक में अगर मेरी बातें वहाँ तक पहुँचती है तो मैं नितिन गडकरी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि फ्लाईओवर उन्होंने बना तो दिया, लेकिन नेशनल हाईवे जब से फ्लाईओवर बना है उसके बाद से ना ही नेशनल हाईवे ने वहाँ प्लांटेशन किया, ना ही वहाँ गार्डनिंग की, ना ही पार्किंग की व्यवस्था बनाई। फ्लाईओवर बनाने के बाद लोगों को घूम के जाना पड़ता है, तो वहाँ स्टे की व्यवस्था भी नहीं रखी, रुकने की व्यवस्था भी फ्लाईओवर ने नेशनल हाईवे ने नहीं रखी। साथ ही जो ट्रैफिक जाम होते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था बढ़ती है। आप दुर्ग शहर चले जाइए, दुर्ग में बाईपास का निर्माण हुआ तो नेशनल चर्चा के उपरांत निर्णय लिया जाएगा। और एमआईसी की बैठक में उन्होंने ये किया था, प्रस्तुत किया था कि 251 रुपये उसमें प्रस्तुत किया जाएगा जो शहर के वासियों से इस रथ के लिए, स्वर्ग रथ के लिए लिया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने, सारे पार्षद साथी ने इसका विरोध किया, सहमति प्रदान हम लोगों ने नहीं किया। क्या चाह रहे हैं? हम लोग यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अपना एक पत्र भी दिया उसमें कि इसमें हमें सहमति नहीं है। तो आपने विरोध में शायद आपने के बिना वो सबको पास कर लिया गया? हाँ, हमारे बिना उसको पास कर लिया गया। हम लोगों ने सदन में ही बैठे हुए थे, धरना दिए थे, लेकिन हमारी महापौर और सभापति ने इसका विरोध किया और आगे उन्होंने प्रश्न जारी कर दिया। 6वां प्रश्न भी उसने ये ले लिया। सारे पार्षदों का अपमान हुआ है बीजेपी। आपका नाम? श्रीमती मधु बैद। और कल हमारा 4 विषय हुआ था, वह सर्वसम्मति से पास हुआ था। एक विषय उसमें सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ।